हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7 यानी कार्यपत्रक संख्या 7। और आज हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, यानी पूर्णांकों की विभाजन, जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम पूर्णांकों को भाग करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें समझाया गया है इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आप सभी को याद है ना कि जब हम हमारी काउंटिंग नंबर यानी हमारी गिनती जो हमारी 1 2 3 से स्टार्ट होती है, उस गिनती के साथ हम ज़ीरो को लिख दें और ज़ीरो के साथ साथ ज़ीरो के पहले आने वाली संख्याएं जो कि घटा में होती है, माइनस की फॉर्म में होती है, उन सभी संख्याओं को भी जब हम साथ में लिख दें तो ये सभी संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, सभी नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। चाहे हमारी जमा वाली संख्याएं हैं पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक, या फिर माइनस वाली संख्याएं जो कि होती है ऋणात्मक पूर्णांक, और साथ में जब ज़ीरो होता है तो इंटीजर्स बनते हैं। तो आज की वर्कशीट में इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें करनी है डिवीजन। एक क्विक सी रिवीजन भी आज हमें दी गई है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो हम भी पहले मल्टीप्लिकेशन की एक छोटी सी रिवीजन करते हैं। आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही प्लस के साइन के नंबर होंगे तो आंसर भी प्लस का साइन आएगा। अगर एक नंबर के पास प्लस का साइन है, दूसरे नंबर के पास माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन करते समय तो आंसर में किसका साइन आता था, माइनस का ही साइन आता था। पहले वाले के पास अगर माइनस है, दूसरे वाले के पास अगर प्लस का साइन है तो भी माइनस। यानी अगर कोई भी एक संख्या दोनों में से मल्टीप्लाई होती है, वही एक संख्या एक नंबर के पास माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आता है। लेकिन अगर दोनों ही संख्याएं, दोनों ही नंबर हमारे माइनस के साइन वाले हैं, दोनों नंबर्स के पास माइनस का साइन है, तो आंसर में हमेशा प्लस का साइन आता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चलो आज हम डिवीजन भी सीख लेते हैं। सबसे पहले आज की वर्कशीट में यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट यानी गुणन कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है, 3 मल्टीप्लाई -5। अब इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15, और क्योंकि एक ही माइनस का नंबर था तो वो माइनस बाहर आ गया। अगला है 6 4 ज़ा 24। आप सभी को पता है दोनों नंबर प्लस के थे तो आंसर में भी प्लस का साइन आ गया। अगला है -7 मल्टीप्लाई -11 यानी -7 की गुणा -11 से। तो 7 और 11 को गुणा करो 77 यानी 77, और दोनों ही नंबर के पास अपना अपना माइनस का साइन था तो क्या बन गया आंसर, प्लस का 77। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट्स, एंड वी नो दैट डिवीजन इज इनवर्स ऑफ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवीजन गुणा का ही उल्टा करना होता है। अब कैसे इसको करें, देखो ध्यान से। अगर इन दोनों संख्याओं की भाग की जाए, -15 की भाग -5 से की जाए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3। इसी तरीके से अगर इस 24 की भाग 4 से की जाए तो आंसर आ जाएगा 6। इसके बाद देखो अगर मैं -11 और 77 इन दोनों को डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, जो रिमेनिंग मेरा थर्ड नंबर है। सो दिस इज़ द डिवीजन। सो ठीक है बेटा, व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से। आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि जब भी ऋणात्मक संख्याओं विषम होंगी, यानी जब उसको काउंट करोगे और वो ऑड नंबर होंगी तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं जिसको आपको डिवाइड करवाना है, और तीनों ही नंबर अगर माइनस वाली संख्याएं हैं, देखो 3 नंबर है, तीनों के पास माइनस होगा अगर, और तीनों को डिवाइड करवाना है, आंसर कर निकलवाना है, तो आंसर में हमेशा माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3 इज़ अ ऑड नंबर। इसी तरीके से जो पहला एग्जाम्पल दिया, देखो एक प्लस का नंबर है एक माइनस का नंबर है, तो भी आंसर में हमेशा माइनस का साइन आएगा ही आएगा। अब इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट के आगे क्वेश्चंस को। जैसे कि अभी आपने देखा कि ऑड नंबर ऑफ अगर हमारे पास नंबर्स होंगे तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे तो पॉजिटिव आएगा आंसर। यानी अगर 2 नंबर हैं जिनके पास माइनस का साइन है और उन दोनों को आपको डिवाइड करवाना है तो आंसर हमेशा प्लस का होगा, लेकिन अगर 3 नंबर होंगे तो आंसर हमेशा माइनस का होगा। इसको आपने ध्यान रखना है। अब आज की वर्कशीट में यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल बना हुआ हमें मिला है, दिस इज़ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है और अकॉर्डिंगली हमें उसमें कलर भी करना है। सॉल्व द प्रॉब्लम इन द ट्राइंगल अबव एंड कलर ईच बॉक्स बेस्ड ऑन द राइट आंसर, यानी उपरोक्त त्रिभुज की समस्याओं को हल करके प्रत्येक ब्लॉक में सही उत्तर के आधार पर रंग भरना है। हमें यहाँ पे आंसर्स एक्चुअली यहाँ दिए गए हैं, जो ABCDEF आंसर्स लिखे हैं ना, ये हमारे आंसर्स हैं। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे जो आंसर हमारा आएगा हम यहाँ पे उसको टिक करेंगे नीचे, और जो कलर लिखा होगा उस ब्लॉक में वो कलर कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 125 डिवाइड बाय 25।
तो 125 की डिवीजन आपको करवानी है 25 से। तो आप सभी को पता है 125 डिवाइड बाय 25 का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसका डिवाइड का क्वेश्चन भी बना सकते हो। 125 अंदर लिख दोगे, 25 लिख दोगे बाहर। अब 25 के टेबल में 125 कहाँ आता है, सभी को पता है 5 पर आता है। 25 5 ज़ा 125, करके देख लो मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो आ गया ना 125। तो यानी इसका आंसर डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ। आंसर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि इसको आपने जब डिवाइड करवाया तो आपका आंसर कितना आया 5। अब देखो दोनों ही नंबर के पास कोई साइन नहीं डला हुआ, यानी दोनों नंबर प्लस के हैं, तो आंसर में भी कैसा साइन आएगा, प्लस का। तो आंसर क्या आ गया 5। अभी हम नीचे टिक कर देते हैं, कहाँ पर था हमारा 5। फर्स्ट वाला जो हमारा आंसर है ये वाला पार्ट था 5, और कौन सा कलर भरने को बोला हुआ है, येलो कलर। तो जैसे ही हमारा आंसर 5 आ गया, इस वाले ब्लॉक में हम कौन सा कलर कर देंगे, येलो कलर। ठीक है, सेकेंड पार्ट पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है -369 को डिवाइड करवाना है आपको 9 से। तो देखो अब दोनों में से एक नंबर के पास माइनस है, तो यानी आंसर में माइनस आएगा ही आएगा। पहले आप वो माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। उसके बाद 369 को 9 से डिवाइड करवा लो। माइनस का साइन आपने पहले लगवा लिया, बस आपको डिवाइड करवाना है। 9 के टेबल में आपको ढूंढना है 36 कहाँ पर आता है, 4 पर आता है, 36 आता है, 9 चौक 36, माइनस कर लो 0, तो ये 9 बचेगा। अब कहाँ से जाएगा 1 पे, 9 के टेबल में 9 कहाँ आता है 1 पे, तो आंसर कितना आ गया 41। तो आंसर आ गया 41, और माइनस आपने पहले से लगाया हुआ था क्योंकि एक नंबर के पास माइनस था, तो करेक्ट आंसर है आपका -41। तो हम यहाँ पे डी पार्ट को टिक कर दें, ये था हमारा -41, और कौन सा कलर करना है, रेड कलर। तो इस वाले ट्राइंगल के इस पार्ट पे हम कर देंगे हमारा रेड कलर पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, -30 डिवाइड बाय 3। तो अब दोनों में से एक नंबर माइनस का है, तो आंसर में पहले ही एक आंसर में माइनस का साइन डाल दो, और 30 को 3 से डिवाइड करवा दो फटाफट से। तो आप सभी को पता है 30 को 3 से डिवाइड करवाओगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30, तो यानी डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ पे 30 लिख दूँ। डिवाइड करने पर आंसर 10 आएगा। अब देखो -10 आया, तो -10 में कौन सा कलर करना है, कलर द ब्लॉक पिंक, यानी इस रंग में गुलाबी कलर करना है -10 आने पर। तो इसमें हम कर देते हैं पिंक कलर। इसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, -100 डिवाइड बाय 10। अब दोनों में से एक नंबर के पास माइनस का साइन है, तो माइनस पहले ही आंसर में लगा दो, और 100 को करवाना है अब 10 से डिवाइड। अब 10 का टेबल आप सभी को पता है, 10 के टेबल में 10 पर आता है ना 100, 10 10 ज़ा 100, तो यानी आंसर यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा -10। तो यानी इस वाले ब्लॉक को भी हम किससे कलर कर देंगे, पिंक कलर से। लास्ट पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट, 68 डिवाइड बाय -17। अब दोनों में से जो दोनों नंबर हैं, दोनों में से एक नंबर माइनस का, यानी आंसर में पहले ही माइनस का साइन डाल दो, और सिर्फ नंबर्स को अब डिवाइड करवा लो। 68 को करवाओ 17 से डिवाइड। 17 का टेबल आप सभी को आता है, 17 4 ज़ा कितना होता है 68, तो यानी आंसर मेरा कितना आ गया 4, और माइनस का साइन मैंने पहले से लगाया था, यानी करेक्ट आंसर मेरा आया -4। तो अब इसको किससे कलर करवाना है, कलर द ब्लॉक पर्पल, यानी बैंगनी रंग से इसको कलर कर देते हैं। तो लास्ट ब्लॉक भी हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ हमारी आज की वर्कशीट फिनिश हुई बेटा। आज की वर्कशीट में आपने सीखा हाउ टू डिवाइड द इंटीजर्स, यानी पूर्णांकों की भाग किस प्रकार की जाती है। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।